जी बिल्कुल, आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रावलपिंडी की अडयाला जेल में की और आज दौरान समाअत मुल्जिमान पर फर्द जुर्म जो है वो आयद की गई है। इस हवाले से आपको बताऊं तो इस रेफरेंस में मजमूई तौर पर 8 मुल्जिमान थे, ताहम जिसमें से जो 6 मुल्जिमान हैं उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो करार दिया गया है और उनका केस अलग कर दिया गया है। इन मुल्जिमान में बड़े बड़े नाम जो हैं वो शामिल थे, जैसे कि प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज, उनके बेटे अली रियाज मलिक, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और दीगर 2 मजीद मुल्जिमान भी जो हैं वो इस रेफरेंस पे नामजद थे, लेकिन चूँकि वो अदालत में पेश नहीं हुए तो उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार देकर उनका केस जो है वो अलग कर दिया गया है। आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की हद तक जो फर्द जुर्म है वो इसमें आयद हुई है और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से जो सेहत जुर्म है उससे इनकार किया गया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने जब फर्द जुर्म जो है वो पढ़कर सुनाई, अदालत की जानिब से उनसे सवाल किया गया कि आप पर फ्रेम चार्ज किया जा रहा है और आप बताएं कि गिल्टी हैं कि नहीं, जिस पर बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि मैंने चार्ज शीट पढ़कर क्या करना है, मुझे पता है इसमें क्या है। और दोनों मुल्जिमान की जानिब से जो है वो इस फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का जो जवाब दिया गया वो नफ़ी में दिया गया। इसके अलावा मज़ीद आपको बताऊं तो मुल्जिमान के जो वकला हैं उनका शुरू से ही ये एक एतराज़ रहा है कि उनको जो नकूल फ़राहम की गई हैं चालान की और जो रेफरेंस की नकूल फ़राहम की गई हैं उसमें कुछ सफ़ात जो हैं वो पढ़े नहीं जा सकते, क्योंकि वो कुछ मिसप्रिंटिंग है और कुछ इतने डल हैं कि वो आप पढ़ नहीं सकते, आपको समझ नहीं आता कि उसमें लिखा हुआ क्या है। तो वो दोबारा से जो है वो उनको फ़राहम करने की इस्तदा की गई, लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि आपको पहले ही बहुत वक्त दे चुके हैं, तो आज जो है वो चार्ज हम फ्रेम करेंगे। तो जिसके बाद ये चार्ज जो है वो फ्रेम किया गया। इसके अलावा जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि आज जो है हर सूरत चार्ज फ्रेम होना चाहिए, जिस पर अदालत की जानिब से चार्ज जो है वो फ्रेम कर दिया गया। अब समाअत के बाद बानी पीटीआई की जानिब से जो मीडिया नुमाइंदगान हैं उनसे इंटरेक्शन हुई। उस इंटरेक्शन में बानी पीटीआई की जानिब से जो है वो ये कहा गया कि जो मुल्क भर में जो धांधली होती रही है उस पर उनकी जानिब से बात की गई और उन्होंने कहा कि जो एक सिस्टमेटिक तरीके से जो धांधली की गई है और उनकी नशिस्तें जो हैं वो छीनी गई हैं और जीतने के बावजूद उनकी नशिस्तें जो हैं वो यहाँ से छीनी जा रही हैं। तो उनका ये कहना था कि जो मैं IMF को ख़त लिखूँगा उसमें मैं यही मुतालबा करूँगा कि सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर जो है वो माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। और ये कहते हैं कि IMF को ख़त अगर मैं लिख दूँ तो मैं गद्दार हो जाऊँगा, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने इसकी तरदीद की। इसके अलावा उनकी जानिब से कहा गया था कि जो सदर मुमलिकत हैं उन्होंने असम्बली का इजलास ना बुलाकर बहुत ही अच्छा इक़दाम किया है। उन्होंने सदर मुमलिकत के इस इक़दाम को भी सराहा। इसके अलावा शरीफ ख़ानदान पर भी जो है उनकी जानिब से कड़ी तनकीद की गई। तो आज ये सब कुछ अडयाला जेल में होता रहा। इसके अलावा अहम जो अपडेट ये है कि बानी पीटीआई की जानिब से अपने कारकुनान को हफ्ते के रोज़ धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज करने की कॉल जो है वो दी गई है। मज़ीद आपको बताएं तो मौलाना फजलुर रहमान और दीगर से इत्तेहाद के हवाले से बानी पीटीआई का कहना था कि ये जो हम इत्तेहाद कर रहे हैं ये उन तमाम जमातों को हम इकट्ठा कर रहे हैं जो कि मुल्क में इंतखाबात में धांधली के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। तो इनको इकट्ठा करके जो है हम एक प्लेटफॉर्म से अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। तो हम सहाफ़ियों की जानिब से पूछा गया कि आप मौलाना फजलुर रहमान और दीगर को मुख्तलिफ़ नामों से जो है वो पुकारा करते थे, तो जिस पर बानी पीटीआई की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया और वो जो है वो चले गए। तो आज ये सब कुछ अडयाला जेल के अंदर जो है वो होता रहा और आज अहम खबर ये थी कि जो फर्द जुर्म है वो आयद कर दी गई है। अब इस केस का बाकायदा ट्रायल 6 मार्च से शुरू होगा। अदालत की जानिब से 6 मार्च को 5 गवाहान को तलब किया गया है। मजमूई तौर पर 58 गवाह हैं इस रेफरेंस में, तो हम 5 गवाहों को आज जो है अदालत ने 6 मार्च के लिए तलबी के समन जारी किए हैं। 6 मार्च से जो है इन 5 गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का बाकायदा ट्रायल का आगाज़ होगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।